कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का। इसका कोड है COM104। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इट इज़ नेम फाइल ऑफ टू दैट फाइल। किसी भी फाइल कौन सा नाम दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फाइल नेम। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ रेज्यूमे। जब रेज्यूमे बनाते हैं तो उसका भाग कौन सा नहीं होता है, तो आप कौन से एम्प्लॉयमेंट में इसके पहले रह चुके हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन रिलीजियस एफिलिएशन जो होता है, आप कौन से रिलीजन से आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रेज्यूमे इज़ अ डैश वर्ड विच मीन समरी। रेज्यूमे कौन से शब्द से लिया गया है जिसका मतलब समरी होता है, तो उसका होता है फ्रेंच भाषा से। इसको फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रेज्यूमे को फ्रेंच भाषा से लिया गया है, उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, समरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड डेटा फाइंडिंग्स एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स आर। इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होता है जिसमें आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उसमें उसका विश्लेषण करने के बाद उसका परिणाम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है रिपोर्ट्स कन्वे इन्फॉर्मेशन आंसर क्वेश्चंस एंड डैश प्रेजेंट योर ओपिनियन। रिपोर्ट के माध्यम से आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं, उसमें कुछ सूचनाएं देनी है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं और उसके साथ साथ आपका क्या ओपिनियन है किसी टॉपिक पे, ये सारी चीज़ें भी उसमें लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट अमंग टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट्स। जितने भी रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसमें से सबसे छोटा डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो जो समरी होता है, वो सारांश होता है, वो क्या होता है, एक सबसे छोटा डॉक्यूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है APA स्टाइल स्टैंड फॉर। APA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 8 है ISSN स्टैंड फॉर। ISSN का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो फुल फॉर्म होते हैं उसका कोशिश करिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का पता रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके दे, वो ऐसे भी दे सकता है। जैसे RBI का है तो भारत का केंद्रीय बैंक करके फुल फॉर्म नहीं देगा, वो हमेशा कैसे देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर कीज इज टू। दूसरों के साथ संवाद करने को ठीक से सीखना महत्वपूर्ण क्यों होता है, ताकि आप एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें दूसरों के साथ, इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होगा, जैसे अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप और मेरे बीच में कोई रिलेशन है, आपको ये लग रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ तरीके से सही है, मेरे एग्जाम में हेल्प कर सकता है, तभी आप इसको देख रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन को आप अपने तक आने दे रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, कम्युनिकेशन इसलिए सीखना चाहिए ताकि आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सको, आपकी इन्फॉर्मेशन को वो सुन सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टर्म बिलो रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। संचार में क्या होता है, एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, तो इसके पास कोई बात होगी तो B तक पहुंचाएगा, B के पास कोई बात होगी तो वो A तक पहुंचाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड कंटेक्स्ट ऑफ द लेटर। तो जो रेफरेंस लाइन होती है उसके अंदर स्रोत और संदर्भ को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वर्ड और फ्रेज ऑन द बिजनेस लेटर टेल्स द मेल क्लर्क टू डिलीवर द लेटर टू द रेसिपेंट अनओपेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। जब आप ईमेल लिखते हैं या फिर जब आप किसी को लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो अभी पूरा हम लोगों ने लेटर नहीं पढ़ा, लेकिन सब्जेक्ट को देख करके क्या पता चल जाता है कि उसमें एक्चुअल में है क्या, तो विषय से ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता चल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर स्टेट्स दैट द ब्राउचर इज प्लेस्ड इन द एनवलप। तो इससे जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसमें कौन सा हिस्सा यह बताता है कि ब्रोचर को लिफाफे में रखा गया है, तो ये होता है आपका रेफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 द सब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस लेटर शुड बी। किसी भी व्यावसायिक लेटर का विषय कैसा होना चाहिए, तो वो संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है टाइप्स ऑफ मेजर लेटर फॉर्मेट्स। लेटर के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर से संबंधित कौन सा गलत है, तो जो इंक्वायरी लेटर होता है वो एक तरीके से विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो विवरण होते हैं वो लिखित होते हैं, लेकिन ये कंप्लेन की तरह नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका C, क्योंकि बोला है कि इनकरेक्ट है, इंक्वायरी लेटर से संबंधित ये कौन सा गलत है, तो ये कंप्लेंट नहीं होता है, कंप्लेंट के लिए कंप्लेंट लेटर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर C है इट इज रिटन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स और प्रोडक्ट। जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदेश देने वाले पत्र के लिए सही है, तो आदेश देने वाला पत्र किस लिए रहता है, ऑर्डर देने के लिए रहता है, चाहे किसी सेवा के लिए चाहे किसी वस्तु को खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है लेटर रिटन फॉर सर्चिंग और सीकिंग अ जॉब इज कॉल्ड। तो जो जॉब को खोजने के लिए लेटर लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अ मेमोरेंडम इज कंसीडर्ड अ ब्रीफ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन फॉर फॉर्मल यूज। कोई भी मेमोरेंडम होता है, जैसे कंपनीज क्या करती हैं, अपने लिए एक मेमोरेंडम तैयार करती हैं, उसमें रूल रेगुलेशन सब कुछ लिखे रहते हैं, कंपनी कब से बनी है, उसका नाम क्या है, उसके मेंबर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वो एक तरीके का रिटन फॉर्म होता है जो फॉर्मल औपचारिक प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सिंप्लीफाइड स्टाइल बिजनेस लेटर हैज़, इसमें सब्जेक्ट लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन सर्कुलर लेटर पर्सनल इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द वर्ड यू। जब आप किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस लेटर लिखते हैं, चाहे परिपत्र लिखते हैं, तो उस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए आप उसको पर्सनल बनाने के लिए यू वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डैश आर रूटीन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। इसको हम लोग पीरियोडिक रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट के जितने भी प्रकार हैं, उनके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप देखे होंगे जितने भी 20 क्वेश्चन हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपोर्ट से है, लेटर से है, जॉब लेटर क्या होता है, रेज्यूमे क्या होता है। तो अगर उनके फीचर्स आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे आपके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23 है, फीडबैक इज अ लिसनर्स। फीडबैक क्या होता है, तो ये एक तरीके का रिस्पॉन्स होता है जो श्रोता होते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो मौखिक रूप में होता है चाहे सांकेतिक रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूमे परफॉर्म। जो जॉब एप्लीकेशन होता है और रेज्यूमे होता है, दोनों का एक ही कार्य होता है या अलग अलग कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है कि दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर रिटन मैसेज टू पर्सन इनसाइड यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम में क्या होता है, जो संगठन के लोग होते हैं उनको लिखित संदेश दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच पार्ट ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, टेलीफोन एंड फैक्स। तो ये लेटर हेड जो हेडिंग होती है, इसमें बगल में मैंने लिख दिया है कि जो हेडिंग बनाती हैं उसमें ईमेल हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, फैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ गुड कवर लेटर विल बी। जो अच्छा लेटर का कवर होगा वो किस तरीके से रखेगा, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, जो उसको पढ़ने वाला रहता है, उसका प्राप्त करता होता है, वो लेटर पर अच्छा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जॉब लेटर इज। जॉब लेटर क्या होता है, एक तरीके का फॉर्मल पत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता क्या होती है, तो वो सीखी जा सकती है। आप ऑप्शंस को देख करके कई सारे पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें हमारी होती हैं, उसके अनुसार भी हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, टू डिकोड अ मैसेज इज टू। संदेश का ये गुणवाचन लिखा है, उसको डिकोड करना बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश एक ही साथ देता है, गुणवाचन वो आई थिंक गूगल से ट्रांसलेटेड है। टू इंटरप्रिटेट ये मैसेज, कोई भी मैसेज जब आपको मिलता है तो डिकोड करने का मतलब क्या है कि आप उसको समझते हैं। जैसे कोई सेंडर है ए, ये किसी मैसेज को बी के पास भेजा, तो ये एनकोड करता है, यानी कि ऐसे भाषा में बोलेगा ताकि बी समझ सके। जब बी समझ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिकोड करना। जब डिकोड कर लेता है तो उस क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटरप्रिटेट अ मैसेज। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ फोल्डर विद इन अ बिग फोल्डर इज कॉल्ड। एक बड़े फोल्डर के अंदर एक छोटा फोल्डर क्या कहलाता है, सब होल्डर कहलाता है। जैसे हम लोग हेडिंग लिखते हैं, मेन हेडिंग लिखा, उसके अंदर कई सारे हेडिंग होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब हेडिंग कहते हैं। वैसे ये भी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ़ यू हैव रॉन्गली नेम्ड अ फाइल और अ फोल्डर और मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक वाइल टाइपिंग नेम ऑफ यू और फोल्डर, यू कैन रीनेम। कोई भी फाइल है, उसका फोल्डर है, उसको आपने स्पेलिंग उसमें टाइप कर दी, गलत तरीके से उसमें नाम लिख दिया है, चाहे फाइल का नाम गलत लिख दिया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, अगर उसका नाम गलत तरीके से लिखा है तो। ये सब बेसिक सा है। अगर फ़ोन में आप पीडीएफ वगैरह बनाते होंगे तो उसमें रीनेम करने का सारा ऑप्शन लिखा रहता है। पीपीटी हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें भी ये ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन फिगर्स एंड टेबल्स प्लेस्ड ऑन। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर रहता है, विषय का टेबल। इसमें चित्र होता है, आंकड़े होते हैं, जो भी टेबल रहता है सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, जैसे हम लोग का इंडेक्स होता है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पैरामीटर इन अ रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर पैरामीटर क्या नहीं है, तो एज ऑफ राइटर, जो लेखक है उसकी आयु को नहीं देखा जाता है। इसमें ये नहीं बताया जा सकता है कि रिपोर्ट अगर कम एज वाला लिखा है, ज़्यादा एज वाला लिखा है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि सूचना कहाँ से मिला है, उसका क्षेत्र क्या है, सूचना की गुणवत्ता क्या है, और उसके साथ साथ देखा जाता है सूचना को प्राप्त करने की क्षमता को। एज को नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इंडेक्सिंग इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द इंस्ट्रक्शन यू हैव बीन प्रोवाइडेड आर फॉर क्रिएटिंग अ रेज्यूम इन विच वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रेज्यूमे बना सकते हैं, उसके सारे निर्देश उसके अंदर दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्पेलिंग चेकिंग करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको स्पेल चेकर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीवी स्टैंड फॉर। सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो करिकुलम वाइटा।
क्वेश्चन नंबर 40 है द पार्ट ऑफ द फाइल नेम दैट इंडिकेट्स द फाइल टाइप इज कॉल्ड, तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे MS एक्सेल का रहता है तो उस पर शायद ELX लिखा रहता है, ELCX लिखा रहता है, ऐसे कुछ करके वर्ड लिखा रहता है, .com करके लिखा रहता है। इस तरीके से वो फाइल का तरीका बताता है। जो एक्सटेंशन होता है वो बताता है कि ये फाइल एक्चुअल में कहाँ से लिया गया है। JPEG रहता है, चाहे PDF के फॉर्म का रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।